अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जहाज का सफर आजकल के दौर में दुनिया का महफूज तरीन और तेज तरीन सफर माना जाता है। इसी के साथ साथ रिस्क फैक्टर को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बुरा वक्त कभी भी इंसान को बता कर नहीं आता। अगर बुरा वक्त आपके मुकद्दर में लिख दिया गया हो तो यही खुशगवार सफर आपको मौत की नींद सुला सकता है, लेकिन अगर अल्लाह की मर्जी ना हो तो कोई भी ताकत आपको मौत की नींद नहीं सुला सकती। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको प्लेन की कुछ ऐसी लैंडिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि वाकई में हैरत अंगेज हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा होगा कि दौरान परवास किसी प्लेन की छत ही उड़ जाए और पायलट अपनी महारत से उस प्लेन को लैंड कराने में भी कामयाब हो जाए। ये वाकया है अप्रैल 1988 का। अमेरिकन फ्लाइट बोइंग 737 एक 35 मिनट के सफर के लिए रवाना हुई। 23 मिनट तक इस फ्लाइट का माहौल बिल्कुल पुरसुकून था और पैसेंजर बिल्कुल काम थे। ये जहाज 27,000 फीट की बुलंदी पर परवास कर रहा था कि अचानक कम प्रेशर होने की वजह से जहाज के एक हिस्से से छत ही उड़ गई और उसी वक्त जहाज की ऑक्सीजन सप्लाई ने बिल्कुल काम करना छोड़ दिया था। और इसी के साथ साथ इतनी ऊंचाई होने की वजह से ठंड इतनी थी कि आम आदमी के बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर थी। जब पायलट ने इस प्लेन की हाइट कम करने की कोशिश की तो 20,000 फुट पर उसके एक इंजन ने काम करना छोड़ दिया। अब ऐसे प्लेन को लैंड कराना निहायत ही मुश्किल काम था। इस हादसे को दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन हादसा माना जाता है, लेकिन बिल आखिर ये जहाज 13 मिनट की मुशक्कत के बाद ये जहाज 480 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली तेज हवाओं को बर्दाश्त करते हुए किसी न किसी तरह लैंड कर ही गया। इस सर्वाइवल को दुनिया का सबसे हैरत अंगेज सर्वाइवल माना जाता है। इस हादसे के दौरान सिर्फ एक ही मौत वाकई हुई और वो भी सिर्फ उस फ्लाइट अटेंडेंट की जिसने हादसे के दौरान खुद को इजेक्ट कर लिया था। ये वाकई में अल्लाह की अजीम कुदरत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 2 पे है यूएस एयरवेज A320। ये इंसिडेंट है नवंबर 2009 का, जब यूएस एयरवेज A320 150 मुसाफिरों के साथ न्यूयॉर्क से नॉर्थ कैरोलिना रवाना हुआ। टेक ऑफ के वक्त जहाज का माहौल बिल्कुल पुरसुकून था, लेकिन कुछ ही मिनट बाद जब जहाज 3000 फीट की बुलंदी पर पहुंचा कि प्लेन के लेफ्ट इंजन में आग लग चुकी है और ये आग प्लेन के इंजन से परिंदों के टकराने की वजह से हुई। लेकिन जब मुसाफिरों को इस बात का पता चला तो प्लेन में काफी हलचल मच गई। अब ये जिम्मेदारी पायलट की थी कि वो किस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल करता है। पायलट ने जब कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया तो पता चला कि पायलट एक इंजन पे कभी भी जहाज को करीब से करीब एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सकता और अगर जल्दी कोई फैसला ना लिया गया तो ये जहाज हवा में ही राख बन सकता है। इस सूरत हाल को देखते हुए जहाज के कैप्टन ने फैसला लिया कि वो जहाज को शहर से थोड़ा बाहर होस्टन रिवर में लैंड कराएंगे। इस फैसले पर अमल करते हुए जब इस जहाज को होस्टन रिवर में लैंड कराया गया तो खुशकिस्मती से जहाज सेफली लैंड हो गया और किसी की भी मौत वाकई नहीं हुई, लेकिन शदीद झटका लगने की वजह से लोगों को चोटें जरूर आई। ये वाकया लोगों के जहनों में एक गहरे जख्म की तरह बस गया है। बोइंग 747। दोस्तों, ये वाकया है जून 1982 का, जब एक बोइंग 747 ने कोलालमपुर एयरपोर्ट मलेशिया से फ्लाइट के लिए उड़ान भरी। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद मुसाफिरों को ऐसा लगा कि फ्लाइट के अंदर कोई बड़ी गड़बड़ है। प्लेन के अंदर हर सिमत में धुआं ही धुआं जमा हो चुका था। ऐसा अमूमन जब ही होता है जब जहाज किसी तूफान से जा टकराए। प्लेन के सभी एयर कंडीशन के अंदर आग भड़क उठी थी और पायलट ने इस नाजुक सूरत हाल में प्लेन को वापस घुमाने का फैसला किया। जहाज में मौजूद अमला और मुसाफिर सभी नाउमीद हो गए थे, लेकिन सबको उम्मीद उस वक्त नजर आई जब जहाज के एक इंजन ने मौजूदी तौर पर काम करना शुरू कर दिया और आखिर खुशकिस्मती से और पायलट की महारत से ये फ्लाइट इंडोनेशिया में ही लैंड कर गई और कोई भी जानी नुकसान ना हुआ। ये धुआं एक वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से जहाज के एयर कंडीशन के जरिए जहाज के अंदर दाखिल हो गया, जिसकी वजह से जहाज के एयर कंडीशन ने काम करना छोड़ दिया और जहाज के अंदर धुआं ही धुआं हो गया। लेकिन मौजूदी तौर पर अल्लाह ताला ने इन 262 लोगों की जान बचा ली। दोस्तों, मजीद इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।